नमस्कार। आज हम जीवन की खोज की उस यात्रा पर चलेंगे जिसमें हर इंसान कभी न कभी खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक प्यास से, एक आंतरिक बेचैनी से, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। इस प्रवचन क्रम में हम जानेंगे कि कैसे प्यास, मार्ग, द्वार और प्रवेश, ये चार चरण हमें आत्मज्ञान और परमात्मा की ओर ले जाते हैं। जीवन की खोज की शुरुआत होती है प्यास से। यह प्यास केवल पानी की नहीं, बल्कि सत्य, सार्थकता और परमात्मा को जानने की होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर यह प्यास जागती है। अक्सर हम जीवन को यूं ही जीते चले जाते हैं बिना ये जाने कि हमारे भीतर कितनी गहराई है, लेकिन जब यह प्यास जागती है तो जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलती है। यह प्यास ही वह बीज है। बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट जैसे संतों ने भी जीवन की खोज को प्यास से ही शुरू किया। वे कहते हैं, जब तक भीतर से तीव्र प्यास नहीं उठती तब तक सत्य की खोज संभव नहीं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और पूछा, कितनों को परमात्मा मिला। बुद्ध ने कहा, पहले यह जानो, कितनों के भीतर प्यास है। जब तक भीतर प्यास नहीं तब तक परमात्मा की खोज व्यर्थ है। ये प्यास ही हमें भीतर की। अक्सर धर्म हमें संतुष्ट होने की शिक्षा देते हैं, लेकिन जीवन की खोज में असंतोष जरूरी है। जब तक हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते तब तक भीतर खोज की ज्वाला नहीं जलती। यह असंतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि जीवन की सार्थकता से होना चाहिए। जब भीतर से असंतोष उठता है तभी हम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हमारा ध्यान अक्सर बाहर की ओर रहता है, शरीर, वस्तुएं, लोग, लेकिन जीवन की खोज के लिए ध्यान को भीतर मोड़ना जरूरी है। जिस ओर ध्यान जाता है वही द्वार खुलते हैं। जब ध्यान भीतर की ओर जाता है तो आत्मा का अनुभव संभव होता है। ध्यान की दिशा बदलना ही खोज का अगला कदम है। ध्यान की शक्ति को समझने के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गीता पढ़ते हुए ऑपरेशन करवा सकता है या नमाज में मग्न रहते हुए दर्द भूल जाता है। इसका कारण है ध्यान की पूरी शक्ति। जिस ओर ध्यान जाता है उसी ओर चेतना का प्रवाह होता है। जीवन की खोज में भी यही नियम लागू होता है। हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, लेकिन उससे हमारा परिचय नहीं। क्षमता सबके भीतर है, लेकिन ध्यान बाहर की ओर बहता है। जब हम अपने होने से असंतुष्ट होते हैं तब भीतर की ओर यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। मृत्यु का बोध जीवन की खोज में बड़ा परिवर्तन लाता है। जब हमें सच में यह अनुभव होता है कि जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है तब भीतर प्यास जागती है। यह बोध हमें जीवन को गहराई से देखने के लिए प्रेरित करता है। दुख को अक्सर हम अभिशाप मानते हैं, लेकिन जीवन की खोज में दुख एक वरदान है। दुख हमें जगाता है, हमारी नींद तोड़ता है। जब हम दुख को झुठलाने की बजाय उसे स्वीकार करते हैं तब भीतर प्यास पैदा होती है। जैसे दुखद सपना हमें जगा देता है, वैसे ही जीवन का दुख हमें आत्मज्ञान की ओर जगा सकता है। सुखद सपनों में नींद नहीं टूटती, लेकिन दुख हमें झकझोरता है। जीवन में भी दुख ही हमें सच्ची जागृति की ओर ले जाता है। मृत्यु का अनुभव जब गहराई से होता है तो जीवन की व्यर्थता स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि हम रोज मर रहे हैं, जीवन की सार्थकता पर सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल हमें खोज की ओर ले जाते हैं। जीवन और मृत्यु दो विपरीत बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। जब तक यह बोध नहीं होता तब तक जीवन की खोज अधूरी रहती है। जब हमें यह समझ में आता है कि जीवन जैसा हम समझते हैं वह असल में मृत्यु की ओर बढ़ती प्रक्रिया है, तब भीतर एक नई प्यास जन्म लेती है। यही प्यास हमें सच्चे जीवन की ओर ले जाती है। प्यास का जागरण तभी होता है जब हम जीवन के भ्रम को छोड़कर उसे मृत्यु की भांति देखना शुरू करते हैं। जब हमें यह दिखने लगे कि चारों ओर मृत्यु है, तब भीतर से एक तीव्र आकांक्षा जन्म लेती है। अधिकतर लोग जीवन से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो असंतुष्ट होते हैं वही खोज की ओर बढ़ते हैं। संतोष जीवन को रोक देता है, जबकि असंतोष हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्यास के बाद अगला चरण है मार्ग। केवल प्यास होना काफी नहीं, सही मार्ग भी जरूरी है। गलत मार्ग पर चलकर प्यास और भी बढ़ सकती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। सही मार्ग ही हमें सत्य की ओर ले जाता है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि विश्वास करो शास्त्रों पर, गुरुओं पर, परंपराओं पर, लेकिन जीवन की खोज में अंधविश्वास मार्ग नहीं है। विवेक, अपनी समझ और अनुभव से सत्य को जानना ही सही मार्ग है। विश्वास अक्सर हमें अज्ञान में बनाए रखता है। दूसरों की कही बातों को मान लेने से हमारा अपना अनुभव नहीं बनता। सत्य की खोज में विश्वास से ज्यादा जरूरी है स्वयं का अनुभव, स्वयं का विवेक। सिर्फ विश्वास ही नहीं, अविश्वास भी मार्ग नहीं है। दोनों ही मन को बंद कर देते हैं। सत्य की खोज के लिए मन को खुला रखना जरूरी है, न विश्वास न अविश्वास, बल्कि खुलापन और स्वतंत्रता। सत्य की खोज के लिए मन का खुला और स्वतंत्र होना जरूरी है। जब हम किसी भी विचार, परंपरा या विश्वास में बंध जाते हैं तब मन की उड़ान रुक जाती है। स्वतंत्र मन ही सत्य तक पहुंच सकता है।
मार्ग के बाद अगला चरण है द्वार। सही मार्ग पर चलने के बाद भी अगर द्वार बंद है तो प्रवेश असंभव है। द्वार वही है जिससे हम बाहर आए हैं, यानी विचार, प्रवचन, ज्ञान। इन्हीं को छोड़कर ही भीतर प्रवेश संभव है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान हमें परमात्मा के करीब ले जाएगा, लेकिन वही ज्ञान हमें दूर भी कर सकता है। जब तक हम विचारों, धारणाओं और प्रवचनों में उलझे रहते हैं, तब तक भीतर प्रवेश संभव नहीं। प्रवचन, शास्त्र, परंपराएं ये सब दूसरों के अनुभव हैं। जब तक हम अपने अनुभव की ओर नहीं बढ़ते, तब तक द्वार नहीं खुलता। आत्मा का साक्षात्कार केवल अपने अनुभव से ही संभव है। हम प्रवचनों, विचारों और ज्ञान का संग्रह करते हैं ताकि अपने अज्ञान को छुपा सके, लेकिन यह संग्रह अहंकार को ही बढ़ाता है। जब तक हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते, तब तक द्वार नहीं खुलता। दूसरों के विचार, शास्त्र, प्रवचन ये सब छाया है। जब तक हम इन छायाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब तक असली अनुभव नहीं हो सकता। प्रवचन से मुक्ति ही द्वार खोलने की कुंजी है। केवल प्रवचन को छोड़ना ही काफी नहीं, अप्रवचन यानी विचार शून्यता भी मार्ग नहीं है। कई बार लोग ध्यान या जप से मन को सुला देते हैं, लेकिन यह भी असली सजगता नहीं है। द्वार वही है प्रणिर्विचार सजगता। जब मन में कोई विचार न हो लेकिन पूरी सजगता हो, तब द्वार खुलता है। यह स्थिति है होश तो पूरा, लेकिन विचार शून्य। यही आत्मा का अनुभव है। अब अंतिम चरण है प्रवेश। जब प्यास, सही मार्ग और द्वार मिल जाए, तब प्रवेश संभव होता है। प्रवेश का अर्थ है जीवन में अखंड सजगता, हर क्षण होश में रहना। यही प्रवेश हमें परमात्मा के अनुभव तक ले जाता है। सजगता का अभ्यास जीवन के हर छोटे बड़े काम में किया जा सकता है, चाहे खाना खाना हो, चलना हो, बोलना हो। हर काम को होशपूर्वक करे। धीरे धीरे यह सजगता जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब सजगता जीवन में पूरी तरह उतर जाती है, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता, एक नई मुक्ति का अनुभव होता है। ये मुक्ति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से मिलती है। यही है जीवन की खोज का अंतिम लक्ष्य, स्वयं को जानना, परमात्मा में प्रवेश करना।